आज के क्लास में हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल को, जो एग्जाम्पल नंबर 1 हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 से करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 आपका सवाल दिया हुआ है कि लेट एक्स इक्वल टू 2, 3, 4, 5, मतलब कि एक सेट एक्स दिया है जिसमें 2, 3, 4, 5 एलिमेंट हो गया। एक सेट आपका वाई है जिसमें है 7, 9, 11, 13, 15 एंड 17। डिफाइन ए रिलेशन ए फ्रॉम एक्स टू वाई, मतलब कि हमको यहाँ पर रिलेशन जो डिफाइन करना है, मतलब कि रिलेशन जो यहाँ पर दिया गया है वो एक्स टू वाई दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? रिलेशन एक्स फ्रॉम वाई। एफ इज इक्वल टू दिया हुआ है कि एक्स कॉमा वाई। एक्स कॉमा वाई का मतलब यहाँ पर कि पहला जो एलिमेंट है वो सेट एक्स का है और दूसरा जो एलिमेंट है वो क्या है? सेट वाई का है। और एक्स जो है बिलोंग कर रहा है, देखिए एक्स यहाँ पर स्मॉल एक्स है तो स्मॉल लेटर से किसको रिप्रेजेंट किया जाता है? लेट के जो आपका एलिमेंट होता है उसको। तो यहाँ पर जो एक्स जो है ये पूरा को हम क्या बोलेंगे? एक्स बोलेंगे, स्मॉल एक्स, और ये पूरा को हम क्या बोलेंगे? स्मॉल वाई। तो इस तरह से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि स्मॉल एक्स जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है? कैपिटल एक्स से। तो स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, मतलब कि कैपिटल एक्स का जो एलिमेंट है उसको हम क्या बोल रहे हैं? स्मॉल एक्स बोल रहे हैं, ठीक है ना। ठीक इस तरह से यहाँ पर जो कैपिटल स्मॉल वाई है इससे हम किसको रिप्रेजेंट करें? तो वाई जो सेट है उसके एलिमेंट को हम स्मॉल वाई लिख रहे हैं और वो सेट वाई से बिलोंग कर रहा है। और वाई और एक्स में रिलेशन क्या दिया हुआ है कि वाई इक्वल टू 2x + 3, मतलब कि रिलेशन यहाँ पर ये है कि 2x + 3 जो है वो वाई के क्या होगा? इक्वल होगा। तो सबसे पहला इसमें सवाल जो है वो उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, मतलब कि यहाँ पर जो इसका एलिमेंट होगा उसको हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो क्या लिखा हुआ? राइट इन रोस्टर फॉर्म, मतलब कि जो आपका फंक्शन का जो भी एलिमेंट है, फंक्शन का जो भी क्या है एलिमेंट है, आपको पता है कि फंक्शन क्या होता है? एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। तो उसको हमको एक इस पे रोस्टर फॉर्म में लिखना है, मतलब टेबुलर फॉर्म में लिखना है। सेकंड है आपका कि फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शन, मतलब कि डोमेन आपको निकालना है फंक्शन का, उसके बाद आपको फंक्शन का रेंज भी निकालना है। और थर्ड केस में आपका दिया है, मतलब कि थर्ड क्वेश्चन आपका दिया है कि सो दैट एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। तो हमको प्रूफ भी करना है कि यह जो फंक्शन है वो एक्स टू वाई है। क्या है? एक्स टू वाई। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो हम टेबुलर फॉर्म में लिख लेंगे, उसका हम यहाँ पर दिखा देंगे कि जो हमारा एक्स का एलिमेंट है, सेट एक्स का जो एलिमेंट है वो सेट वाई के एलिमेंट से कनेक्ट है। और यूनिक मतलब वहाँ पर क्या इमेज दे रहा है? यूनिक इमेज देने का मतलब ये हुआ, ठीक है ना, कि सेट एक्स का जो एलिमेंट है वो वाई के एक ही एलिमेंट से क्या है? कनेक्टेड है। तो इस तरह से हम वहाँ पर प्रूफ कर देंगे कि एक्स जो है आपका, मतलब ये जो आपका रिलेशन है, मतलब कि यह जो फंक्शन है आपका एक्स टू वाई, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि गिवन हमारे पास है कि f इज इक्वल टू, यहाँ पर दिया हुआ है एक्स कॉमा वाई सच दैट x बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, y बिलोंग्स टू कैपिटल वाई एंड y इज इक्वल टू 2x + 3, ठीक है। और x में हमारे पास क्या क्या एलिमेंट है? तो यह 2, 3, 4 एंड 5। और y में क्या क्या एलिमेंट है? तो उसमें 7, 9, 11, 13, 15 एंड 17, ठीक है ना। रिलेशन क्या दिया है हमारे पास? मतलब कि फंक्शन क्या है? y इज इक्वल टू 2x + 3। तो यहाँ पर हम वैल्यू रख के देखेंगे कि हमारे पास x का वैल्यू रखने से y का कौन सा वैल्यू यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर x का वैल्यू 2 लेते हैं, x का वैल्यू क्या लेते हैं? 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई x की जगह क्या रखेंगे? 2 + 3। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 2 या 4 और 3 7। तो y का वैल्यू क्या आ गया? 7 आ गया। दूसरा हम वैल्यू रखेंगे y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा? तो आपका y इज इक्वल टू 2x, तो 2 और x की जगह क्या हो जाएगा? 3 प्लस यहाँ पर हो गया 3। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया? 2 3 या 6 और 3 9 आ गया। तो x क्या आ गया? y क्या आ गया? 9 आ गया। थर्ड आपका क्या है? 4 है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4। तो यहाँ से हो जाएगा क्या? y इज इक्वल टू 2x, तो 2 × 4 + 3, तो 2 4 जा 8 और 3 11। तो y कितना आ गया? 11 आ गया। उसके बाद आपका क्या है? x 5 है, तो x इक्वल टू 5 पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 2x, तो 2 × 5 + 3, तो y इज इक्वल टू 5 या 10 और 3 13। तो y कितना आ गया? 13 आ गया, ठीक है। तो जो पहला एलिमेंट है वो x का है, तो x का एलिमेंट अगर 2 हम रखे हैं तो y कितना आया? 7 आया। तो 2 7 से कनेक्ट हो गया। x का वैल्यू अगर हम 3 लिए हैं तो y कितना है? 9, तो 3 9 से कनेक्ट हो गया। x का वैल्यू अगर हम 4 लिए हैं तो y कितना आ गया? 11, तो 4 रखने पर 11 आ गया। x का वैल्यू अगर हम 5 लिए हैं तो क्या आ गया? 13, तो 5 लेने पर 13 आ गया। 15 और 7 से कनेक्ट नहीं है, यहाँ पर कनेक्शन नहीं, ठीक है। कनेक्शन नहीं मतलब क्या है कि यहाँ पर इसके अलावा जैसे आपको पता है कि एक एलिमेंट एक ही से कनेक्ट हो सकता है, ज़्यादा से कनेक्ट नहीं हो सकता। मतलब कि 2 जो है सिर्फ अगर 7 से कनेक्ट हो गया तो वो 9 11 13 15 17 में से और किसी से कनेक्ट नहीं होगा। तो इस तरह से आपका ये क्या हो गया? तो इसके एलिमेंट को हम कैसे लिखेंगे? तो ऑर्डर पेयर में लिखेंगे, क्योंकि फंक्शन का जो एलिमेंट होता है उसको हमको ऑर्डर पेयर में लिखते हैं या रिलेशन, क्योंकि यह जो आपका है एक टाइप का रिलेशन ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? f इज इक्वल टू पहले x का कोऑर्डिनेट, उसके बाद क्या है? y का। तो x आपका क्या है? 2, तो y 7 है, तो 2 कॉमा क्या हो गया? 7 हो गया। फिर आपका 3 कॉमा क्या हो जाएगा? 9। फिर आपका क्या हो जाएगा? 4 कॉमा 11। फिर आपका क्या हो जाएगा? 5 कॉमा 13।
तो इस तरह से इसमें 4 एलिमेंट यहाँ पर आ गया। तो ये आपका हो गया पहला जो क्वेश्चन था कि राइट इन रोस्टर फॉर्म, तो पहला क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। उसके लिए हम यहाँ पर क्या किए, ये सोल्यूशन किए हैं। ये सोल्यूशन करने के बाद ही आपका ये रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। तो हम लोग ये सब जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही पार्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट है। सेकंड आपका क्वेश्चन इसमें है, सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड डोमेन। तो डोमेन आपको पता है कि फर्स्ट जो सेट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, डोमेन। तो आपका फर्स्ट सेट क्या है, तो ये 2 3 4 5, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन ऑफ डोमेन, सॉरी डोमेन ऑफ फंक्शन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और सेट एक्स क्या है 2 3 4 5, तो ये तो आपका हो गया डोमेन। रेंज के लिए हमको देखना पड़ता है कि हमारा जो फंक्शन है उसका सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या है, तो क्या है 7 है 9 है 11 है और 13 है। तो क्या हो जाएगा 7, 9, 11, 13। और अगर हमसे कोड डोमेन पूछा तो पता है आपको कि पूरा जो सेट सेकंड होता है आपका क्या होता है, कोड डोमेन। तो कोड डोमेन हमसे नहीं पूछा गया, तो थर्ड हो गया, सेकंड हो गया। थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, तो आपको लिखना है यहाँ पर सो दैट एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हेयर एलिमेंट्स ऑफ सेट एक्स आर कनेक्टेड की जगह थोड़ा सा एसोसिएटेड लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है ना। आर एसोसिएटेड विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट वाई। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, ये लिखने का मतलब ये हुआ कि एलिमेंट ऑफ सेट एक्स, मतलब कि सेट एक्स का जो एलिमेंट है आर एसोसिएटेड, मतलब कि वो जुड़ा हुआ है विद यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट वाई, मतलब कि सेट वाई के यूनिक एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। सो एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम, तो इसको हम इस तरह से नहीं लिखें, हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इतना नहीं लिख करके। एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम एक्स, एफ इज ए फंक्शन हो गया फ्रॉम एक्स टू वाई, ये आपका हो गया, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। अच्छा, इसको आप ऐसे भी रीड कर सकते हैं कि एफ इज ए फंक्शन डिफाइन फ्रॉम एक्स टू वाई, तो ये भी आपका है, ठीक है ना। हम इस तरह से इसको अगर हम बोलें, यहाँ पर 2 डॉट दिया हुआ है, इसको हम बोलेंगे एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, ठीक है ना। या इसको हम बोलते हैं कि एफ इज ए फंक्शन सच डिफाइन फ्रॉम एक्स टू वाई, तो भी आपका क्या है, सही है, ठीक है। तो ये आपका हो गया थर्ड जो आपका था प्रूफ करना। तो यहाँ पर ये लैंग्वेज लिख देना और इसमें कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपका एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया। इसका हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 करेंगे, तो पहले आप लोग एग्जाम्पल नंबर 2 नोट कर लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 3 नंबर। 3 नंबर के एग्जाम्पल में आपका दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस, क्या दिया हुआ है, सॉरी रिलेशंस आर फंक्शन। मतलब यहाँ पर जो रिलेशन आपको दिया हुआ है, रिलेशन 1, 2 एंड 3, इसमें से कौन फंक्शन है ये हमको बताना है। तो आपको पता है कि रिलेशन सब हो सकता है लेकिन फंक्शन सब नहीं हो सकता है, क्योंकि फंक्शन जो होता है स्पेशल टाइप ऑफ क्या होता है, रिलेशन होता है। गिव रीजन इन केस ऑफ ए फंक्शन, मतलब कि अगर फंक्शन है तो उसमें हमको रीजन देना है कि वो फंक्शन है तो क्यों है। फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज, और उसका रेंज भी निकालना है और डोमेन भी निकालना है। तो सबसे पहले देखते हैं पहला जो आपका सेट दिया हुआ, पहला जो आपका क्या दिया हुआ, रिलेशन दिया हुआ। तो यहाँ पर दिया है 1,3, 1,5, 2,3, 2,5। तो इसका अगर मान लीजिए कि ऐसे देखने से थोड़ा सा आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये फंक्शन है या नहीं, ठीक है। तो इसके लिए अगर मान लीजिए थोड़ा सा हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन करें, तो इसे मान लीजिए कि हमारे पास एक सेट ए होगा, पहला जो कोऑर्डिनेट है उसका हम सेट ए मान लिए, दूसरा जो कोऑर्डिनेट है उसका हम सेट बी मान लिए। सिर्फ समझाने के लिए थोड़ा बता रहे हैं। पहला कोऑर्डिनेट क्या है 1, यहाँ पे 2 हो गया और तो कुछ है नहीं। बी में यहाँ पर क्या है 3 है, 5 और फिर क्या है 3 और 5 है। तो फिर यहाँ पर 3 अगर हो गया 3 हो गया, उसके बाद 5 हो गया और तो कुछ है नहीं, ठीक है ना। तो 1 जो है किससे कनेक्ट है 3 से, तो 1 3 से कनेक्ट हो गया। फिर यहाँ पर 1 5 से भी कनेक्ट है, 1 क्या है 5 से भी कनेक्ट है, फिर 2 3 से कनेक्ट है और 2 जो है फिर 5 से भी कनेक्ट है। तो आपको पता है कि सेट ए फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए कि सेट ए का फर्स्ट एलिमेंट जो है सेट बी के एक ही एलिमेंट से कनेक्ट होना चाहिए, सेट बी के एक ही एलिमेंट से कनेक्ट होना चाहिए। हाँ, सेट ए का दूसरा एलिमेंट जो है, जैसे अगर मान लीजिए कि 1 3 से कनेक्ट हुआ तो 2 3 से कनेक्ट हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर 1 3 से कनेक्ट है और 1 जो है 5 से भी कनेक्ट है, मतलब कि एक ही इनपुट का 2 यहाँ पर आउटपुट मिला है। मतलब कि एक बार 1 डाले हैं तो 3 आ रहा है, एक बार 1 डाले हैं तो 5 आ रहा है, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे कि जो हमारा फर्स्ट जो सेट है, फर्स्ट जो हमारा रिलेशन है वो रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, f is not a function because
एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट गिव्स more than one image in set, इसको हम सेट ए कहते हैं। फर्स्ट सेट है तो यहाँ पर सेकंड सेट लिख दिए। फर्स्ट सेट गिव्स मोर देन वन इमेज इन सेट सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ, तो लिखे यहाँ पर हम कि एफ इज नॉट ए फंक्शन, मतलब कि एफ जो हमारा दिया हुआ फंक्शन नहीं है। एफ जो हमारे पास ये फंक्शन है, रिलेशन तो है लेकिन ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, मतलब कि यहाँ पर जो फर्स्ट सेट होगा ये दो सेट से मिलकर बना होगा, ठीक ना। तो एलिमेंट जो फर्स्ट सेट का जो एलिमेंट है, जैसे 1 हो गया 2 हो गया, फर्स्ट सेट का जो एलिमेंट है गिव्स मोर देन वन इमेज, मतलब कि यह जो है एक से ज़्यादा इमेज हमको दे रहा है ना, जो कि नहीं देना चाहिए। अगर हम एक आउटपुट डालें तो हमको एक इनपुट अगर हम कर रहे हैं तो एक आउटपुट ही मिलना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर हम 1 डाल रहे हैं तो एक बार 3 मिला है, 1 डाल रहे हैं तो एक बार 5 मिला है, तो ये यहाँ पर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखे, मोर देन वन इमेज इन सेट सेकेंड, सो इट इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। या ऐसे भी हम लिख सकते थे कि इफ इज नॉट ए फंक्शन बिकॉज एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, एलिमेंट ऑफ क्या लिखते हैं, फर्स्ट सेट इज एसोसिएटेड विथ मोर देन वन एलिमेंट इन सेट बी, मतलब कि एक से ज़्यादा एलिमेंट से वो क्या है, कनेक्टेड है सेट बी के एलिमेंट से, तो इसलिए वो क्या होगा, वो जो है आपका रिलेशन नहीं है, वो फंक्शन आपका नहीं होगा। रिलेशन तो होगा लेकिन फंक्शन नहीं होगा। तो जिस तरह से आप अपना लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ठीक है ना, सिर्फ समझ में आ जाना चाहिए ना। हालांकि इसका रीजन भी आपको नहीं देना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर आपको लिखा हुआ है क्या है कि आपको रीजन उसी का देना है। किसका रीजन देना है, जो फंक्शन है। यहाँ पर लिखा है कि गिव रीजन इन केस ऑफ फंक्शन, मतलब कि जब फंक्शन होगा तभी आपको रीजन देना है, फंक्शन नहीं तो रीजन नहीं आपको देना, ठीक है। तो आप सिर्फ यहाँ पर लिख देते कि इट इज नॉट अ फंक्शन, तभी आपका काम हो जाता है, ठीक है ना। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं। सेकेंड केस है आपका जी में, आपका क्या है जी में, ठीक है ना। तो जी का अगर मान लीजिए कि इस तरह से अगर आपको समझ में नहीं है, ठीक है ना, इस तरह से अगर आपको समझ में नहीं है तो आप क्या कीजिए, थोड़ा सा रफ कर लीजिए विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अगर हम रफ करते हैं, मान लीजिए कि ये सेट ए हो गया, ये सेट मान लीजिए बी हो गया, ठीक है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट को लिख देते हैं इसमें, तो 2 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया और थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा 11 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर आपका क्या है, 1 है, 1 है, 1 है और सब में 1 ही है, सब में आपका यहाँ पर क्या है। तो आपको पता है कि एक से ज़्यादा बार नहीं लिखेंगे, हम एक ही बार लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि रिपीट हम नहीं करते, तो 1 लिख दिए, ठीक है ना। और 2 जो है 1 से कनेक्ट है, तो 2 1 से कनेक्ट है। 5 जो है 1 से कनेक्ट है, तो 5 1 से कनेक्ट है। 8 जो है 1 से कनेक्ट है, तो 8 1 से कनेक्ट है। 11 1 से कनेक्ट है, तो 11 1 से कनेक्ट है, ठीक है ना। तो हम आपको बोले थे कि अगर सेट ए का एवरी एलिमेंट है ना, बी के एक ही एलिमेंट से अगर कनेक्ट हो जाए, बी के एक ही एलिमेंट से अगर सब कनेक्ट है तो कोई बात नहीं, ठीक है ना, तो कोई बात नहीं। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम एक इनपुट डाल रहे हैं, ठीक है ना, अगर हम अलग अलग इनपुट डाल रहे हैं तो एक ही आउटपुट आ सकता है। अगर हम एक ही इनपुट डाल रहे हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पर मैंने कि अलग अलग अगर हम इनपुट डाल रहे हैं तो वहाँ पर आउटपुट जो है हमारा सेम आ सकता है। कैसे सेम आ सकता है, तो जैसे आपको बताए थे एग्जाम्पल देकर के, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, क्या है, एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए कि एक्स का यहाँ पर अगर हम -2 डालते हैं, -2 डालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, और 2 डालेंगे तब भी क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा इनपुट जो है क्या है, अलग अलग है, और आउटपुट जो है हमारा क्या है, सेम है। तो ऐसा हो सकता है कि इनपुट हमारा क्या है, अलग अलग हो लेकिन आउटपुट सेम हो, तो यहाँ पर आउटपुट सेम है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये कंडीशन हो सकता है, क्योंकि हम बताए भी थे कि अगर हम फंक्शन जब कर रहे हैं तो अगर हम सेट ए का एलिमेंट को ले रहे हैं तो सेट ए का एलिमेंट सेट ए का एवरी एलिमेंट जो है बी के एक ही एलिमेंट से कनेक्ट हो सकता है, तो ये फंक्शन होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जी इज अ फंक्शन, जी इज क्या हो गया, फंक्शन, बिकॉज एलिमेंट्स ऑफ सेट ए यहाँ पर हम लेते हैं सेट ए और बी, मतलब यहाँ पर ये लिखा हो तो नहीं, सेट ए का मतलब कि पहला सेट हो गया, सेट बी का मतलब दूसरा सेट हो गया। तो एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर कनेक्टेड विथ या एसोसिएटेड विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी से क्या है, कनेक्ट है, ठीक है ना। और इसका आपको क्या निकालना है, डोमेन और रेंज भी निकालना है। तो डोमेन यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डोमेन ऑफ फंक्शन, तो यहाँ पर फंक्शन को क्या चीज़ से रिप्रेजेंट किया गया है, जी से। तो डोमेन आपको पता है कि फर्स्ट सेट जो होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर हम फर्स्ट सेट निकालेंगे कैसे, तो पहला जो कोऑर्डिनेट होगा वो फर्स्ट सेट का होगा, तो 2 5 8 और 11, तो 2 5 8 और 11, क्योंकि अगर सेट दिया था तो हम डायरेक्ट सेट को लिख देते, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट सेट आपका नहीं दिया, तो आपको पता है कि फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो आपका क्या होगा, डोमेन होगा। रेंज जो आपका होता है क्या होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट होता है,
तो रेंज आपका क्या हो जाएगा, तो रेंज आपका हो जाएगा 1 1 1 1, तो यहाँ पर 1 ही है, तो एक ही आपका एलिमेंट है इसमें। चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड आपका दिया हुआ h इक्वल टू 2,1 4,2 6,3 10,5 12,6, ठीक है। तो देखिए हम इस तरह से अगर हमको डायरेक्ट चेक करना होगा, हमको अगर मान लीजिए विजुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं करना है, डायरेक्ट हमको चेक करना है, तो आप देखिएगा कि सेकेंड कोऑर्डिनेट जो है कहीं पर भी जो है मतलब क्या है, हम बोले कि कहीं पर जो है ठीक ना फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहीं पर इक्वल रहना चाहिए। हम क्या बोले कि अगर आपको इस तरह से ऑर्डर पेयर में दिया हुआ है, अगर आपको ऑर्डर पेयर में दिया हुआ और बोला गया है कि चेक कीजिए कि ये फंक्शन है या नहीं, अगर चेक करना होगा कि फंक्शन है या नहीं, ठीक ना, तो आप देख लीजिए उसमें कि कहीं पर जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है कहीं एक से ज़्यादा बार अगर लिखा हुआ है तो फंक्शन आपका नहीं हो, ठीक ना। सेकंड कोऑर्डिनेट एक से ज़्यादा बार रिपीट सेम है तो कोई बात नहीं, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर जैसे हम फर्स्ट केस में देखे थे कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट यहाँ पर रिपीट कर गया, ठीक है ना, यहाँ पर क्या हो गया, रिपीट कर गया, तो आपका फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर हम अगर देखें तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहीं पर रिपीट कर रहा है क्या, तो देख लेते हैं। 2 है, 2 कहीं पर नहीं है, 4 है, 4 कहीं पर नहीं है, 6 है, 10 है, 12 है, ठीक ना। तो इसका जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है कहीं पर रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब कि हम एक इनपुट डाल रहे हैं तो हमको एक ही आउटपुट मिल रहा है, मतलब कि एक से ज़्यादा इमेज यहाँ पर हमको नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे एच इज ए फंक्शन, एच इज ए फंक्शन। क्या हम बोले कि अगर हमको ऑर्डर पेयर में ही चेक करना होगा तो हमको क्या देखना है कि फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है कहीं पर रिपीट नहीं है। अगर रिपीट नहीं है तो आपका क्या होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है आपका कहीं पर रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे 2 है कहीं पर रिपीट नहीं है, 4 है कहीं पर रिपीट नहीं है, 6 है एक ही बार है, 10 एक ही बार है, 12 है एक ही बार है, तो वहाँ पर आपका क्या होगा, तो वहाँ पर आपका फंक्शन होगा। तो लिखेंगे ये चीज़ फंक्शन बिकॉज एलिमेंट ऑफ सेट ए आर एसोसिएटेड विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। देखिए यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी का मतलब क्या होता है कि वो ए के लिए, जैसे अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर लिखे कि 2 डालने पर हमको 1 मिला, तो 2 डालने पर 1 मिला कि 2 का तो एक यूनिक एलिमेंट ही ना 1, ठीक है ना। 5 के लिए तो एक 1 जो है एक यूनिक एलिमेंट ही हुआ, ठीक है। तो इस तरह से तो ये चीज़ फंक्शन बिकॉज एलिमेंट ऑफ ए आर एसोसिएटेड विथ यूनिक एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, और इसका हमको डोमेन निकालना होगा, तो क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट तो 2 4 6 10 12, 2 4 6 10 और क्या हो गया 12 हो गया, और रेंज निकालना है तो क्या हो जाएगा, सेकेंड कोऑर्डिनेट तो क्या हो जाएगा 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 और क्या हो गया 6, तो ये क्या हो गया, तो ये आपका हो गया रेंज। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसका डोमेन भी निकालिए, रेंज भी निकालिए। हम लोग ये क्वेश्चन आपको दिया होता है कि 3 आपको यहाँ पर दिया हुआ है, उसमें से आपको बताना है कि कौन फंक्शन है। फंक्शन अगर नहीं है, फंक्शन अगर है तो वहाँ पर आपका रीजन लिखना है और उसका उसका डोमेन और रेंज में निकालना है। तो इस तरह से हम निकालिए। ये आपका था एग्जाम्पल नंबर 3, इसको नोट कीजिए। उसका एग्जाम्पल नंबर हम लोग 4 देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका 4 नंबर एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि लेट ए इज इक्वल टू सेट ए जो आपका उसमें एलिमेंट दिया हुआ है, इफ इज मतलब कि फंक्शन ए फ्रॉम ए टू जेड, मतलब कि फंक्शन इज फ्रॉम ए टू जेड, और एफ एक्स आपका दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 है। फाइंड रेंज, आपको रेंज निकालना है फंक्शन का, और उसके बाद आपको प्री इमेजेज ऑफ 6, -3 एंड 5। प्री इमेज मतलब क्या है, तो प्री इमेज आपका किस में होता है, तो सेट फर्स्ट में होता है। सेट फर्स्ट में आपका क्या होता है, प्री इमेज होता है, और सेकंड सेट में आपका क्या होता है, इमेज होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए हमको यहाँ पर दिया हुआ है एफ एक्स दिया हुआ है क्या, तो एफ एक्स जो आपका दिया हुआ है वो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 है, ठीक है। मतलब कि एक्स का वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इसका क्या आएगा, इमेज आएगा, ठीक है। और एक्स जो होगा वो क्या होगा, तो सेट ए का एलिमेंट होगा। अब सेट ए का ही एलिमेंट क्यों होगा, तो देखिए यहाँ पर जो फंक्शन डिफाइन किया गया है वो ए टू जेड है। क्या है, ए टू जेड, मतलब कि ए डालने पर हमको क्या मिलेगा, जेड। तो और ये जेड इस तरह से है सच दैट एफ एक्स, मतलब कि यह जो आपका एफ एक्स है वो क्या है, जेड है। एफ एक्स जो आपका वो क्या है, जेड है, ठीक है ना। मतलब जैसे हम लिखते थे वाई इक्वल टू क्या लिखते थे, एफ एक्स, ठीक है। तो इसमें जो एक्स एलिमेंट होता था वो क्या होता था, फर्स्ट सेट का होता था। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर जो एक्स जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, सेट फर्स्ट का होगा, और जेड आपका क्या है, बाद वाला सेट है, ठीक है। यहाँ पर वाई नहीं दिया गया, यहाँ पर क्या दिया आपका जेड दे दिया, या बी भी दे सकता था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जेड। तो ये बात आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर जो आपका एक्स का वैल्यू होगा वो आपका सेट ए से होगा, मतलब कि सेट ए जब हम डालेंगे, जैसे -2 डालेंगे तो -2 डालने पर हमको जो वैल्यू मिलेगा वो किसका मिलेगा, जेड का। फिर मान लीजिए कि -1 डालेंगे तो उससे भी आपको जेड का ही वैल्यू मिलेगा, ठीक है, मतलब कि आपको इमेज मिलेगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे हमारे पास जो दिया हुआ है फंक्शन वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ठीक है। और सेट ए हमारे पास क्या है, तो सेट ए हमारे पास है -2, -1 0 1 एंड 2, ठीक है। तो हम बारी बारी से इसका क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो जब हम -2 लेंगे, क्या लेंगे, एक्स इक्वल टू अगर हम -2 रखेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ से हो जाएगा आपका f ऑफ -2 इज इक्वल टू -2 का
स्क्वायर माइनस 2 है और इंटू में हो जाएगा माइनस 2 और माइनस हो जाएगा 3। तो इससे आपका क्या होगा, तो यहाँ से हो जाएगा एफ ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, माइनस 2 है माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 4 माइनस 3, तो 4 जाए 8 में से 3 गया 1, 8 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा एफ ऑफ माइनस 2 जो आ गया वो 5 के क्या आ गया इक्वल आ गया, एफ ऑफ माइनस 2 जो हो गया वो 5 के इक्वल आ गया। सेकंड आपका क्या है -1, तो -1 रखिए, तो -1 रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स की जगह क्या हो जाएगा -1 इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो -1 का क्या हो जाएगा -1 का हो जाएगा स्क्वायर -2 इंटू -1 और माइनस में क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ से हो जाएगा एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, -2 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा +2 और -3, तो 1 + 2 3, 3 - 3 तो क्या हो जाएगा 0। तो एफ ऑफ -1 क्या आ गया 0 आ गया, क्या आ गया 0, मतलब कि 1 अगर -1 अगर हम लेंगे तो वैल्यू क्या आएगा 0 के इक्वल आ जाएगा, उसका तो क्या है 0। तो 0 रख के देखिए, तो हम क्या निकालेंगे एफ ऑफ 0, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर -2 इंटू 0 -3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0, 2 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ये टर्म खत्म हो गया तो बच क्या गया -3। तो क्या आ गया एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू -3। 1 रख के देखिए, 1 अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 रखने पर हो जाएगा एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा -2x, तो क्या हो जाएगा, सॉरी 1 मिनट 1 रखना है ना, -1 तो रख चुके हैं 1 होगा, ठीक है क्या होगा 1 -2 इंटू क्या हो गया 1 और -3 है तो यहाँ पर हो गया -3। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, -2 में -2 में अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा 3। तो एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा -2 -3 -5, तो 1 - 5 क्या हो गया -4, मतलब कि 1 -1 अगर हम रखेंगे तो इसका वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा -4 के इक्वल हो जाएगा। एक आपका है 2, तो एफ ऑफ अगर 2 हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x का स्क्वायर है तो 2 का यहाँ पर स्क्वायर हो गया, -2 इंटू क्या हो जाएगा 2 और माइनस हो जाएगा 3। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, 2 या 4 -3, 4 से 4 आपका कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर एफ ऑफ 2 कितना आ गया, तो एफ ऑफ 2 आ गया आपके पास -3, क्या आ गया -3। मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट सेट में अगर हम -2 रखते हैं तो आपको जेड का पहला एलिमेंट क्या मिला 5, फिर जेड का दूसरा एलिमेंट क्या मिला 0, -3 मिला, -4 मिला और -3 मिला, ठीक है। तो हमको इसका क्या निकालना है रेंज, तो रेंज निकालने से पहले हम इसको क्या करते हैं टेबुलर फॉर्म में सजा लेते हैं, जिससे आपको रेंज निकालना आपका आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो -2 रखने पर कितना है 5, तो -2 का क्या हो गया 5, फिर आपका क्या है -1 रखने पर कितना है 0, तो -1 का क्या हो गया 0, फिर आपका क्या है 0 रखने पर कितना है, सॉरी 1 मिनट रुकिए, हाँ ठीक है, -1 रखने पर कितना है 0, फिर 0 रखने पर कितना है 3, तो 0 रखने पर आ गया -3, फिर आपका क्या है -1 रखने पर कितना है -4, तो -1 रखने पर आ गया -4, फिर आपका क्या है 2 रखने पर कितना है -3, तो 2 रखने पर आ गया -3। तो ये इसका हो गया क्या एलिमेंट हो गया, ठीक है ना, इसका क्या हो गया एलिमेंट हो गया टेबुलर फॉर्म में। अब हमको रेंज निकालना है, पहला क्वेश्चन इसमें क्या हमको था कि रेंज निकालना है, तो रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रेंज आपका क्या होता है सेकंड कोऑर्डिनेट, तो सेकंड कोऑर्डिनेट आपका क्या है 5 है, 0 है, -3 है, -4 है और -3 है, तो क्या हो जाएगा 5 है, क्या हो गया 5, उसको क्या हो गया 0, तो इसको क्या हो जाएगा -3, -4 और -3 पहले लिख चुके हैं तो दोबारा हम नहीं लिखेंगे, 10, तो ये आपका हो गया क्या रेंज हो गया। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन आपका इसमें क्या था कि प्री इमेजेज निकालना है, क्या निकालना है प्री इमेजेज। देखिए प्री इमेजेज निकालने का मतलब ये हुआ कि हमको जो है प्री इमेजेज निकालने का मतलब यह हुआ कि हमको सेट ए का एलिमेंट निकालना है, मतलब जो सेट फर्स्ट दिया उसका हमको एलिमेंट निकालना है। कब, एक बार हमको 6 रखने पर निकालना है कि 6 रखने पर क्या है, जैसे इमेज और प्री इमेज क्या हम बताया कि जैसे मान लीजिए कि सेट ए है, ये सेट आपका बी है, जैसे मान लीजिए कि 1 रखने 1 कनेक्टेड है 6 से, 2 कनेक्टेड है 4 से, 3 कनेक्टेड है मान लीजिए 5 से, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है प्री इमेज है, सॉरी ये आपका क्या है इमेज है, ये आपका क्या है इमेज है और ये आपका क्या है प्री इमेज है, ये आपका क्या है प्री इमेज है ना। तो हमको यहाँ पर प्री इमेज निकालना है कि 6 रखने पर प्री इमेज हमारा क्या आएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 है ना, इज इक्वल टू इसको हम क्या कर देंगे 6 के इक्वल कर देंगे। जब इसको हम 6 के इक्वल करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 6 करेंगे, तो 6 आपका क्या है 6 आपका इमेज है, 6 आपका क्या इमेज है ना। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो x का जो वैल्यू आएगा ना वो आपका क्या होगा प्री इमेज होगा, क्या होगा प्री इमेज होगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे एक बार -3 के इक्वल करेंगे, उससे हमारे पास एक x का वैल्यू आएगा। फिर एक बार हम क्या करेंगे इसको हम
5 के इक्वल कर देंगे, तो 5 के इक्वल करने पर हमारे पास क्या आएगा, एक एक्स का वैल्यू आएगा, तो वहाँ पर भी आपका क्या होगा, प्री इमेज आएगा। और एक्स का वैल्यू एक से ज़्यादा हो सकता है, क्यों, क्योंकि आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है ना, तो एक्स का यहाँ पर एक्स का वैल्यू एक से ज़्यादा हो सकता है, मतलब कि प्री इमेज आपका एक से ज़्यादा हो सकता है। और प्री इमेज आपको पता है कि एक से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इमेज आपका क्या होता है, एक ही होता है। इमेज आपका क्या होता है, एक एलिमेंट का इमेज क्या होता है, एक ही होता है। अगर मान लीजिए कि 1 अगर 6 का 1 का अगर इमेज है तो वो 6 ही होगा, ठीक है ना, 1 का इमेज 4 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो पहले आप लोग इसको नोट कर लिए, उसके बाद इसके सेकंड क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, क्योंकि थोड़ा सा वो इससे मैंने क्या होगा, आपका 3 उसमें दिया तो थोड़ा सा एक बड़ा बनेगा, ठीक है। तो हम पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। ये आपका क्या है, प्री इमेज का, ये आपका हो गया। इसका आंसर कितना आ गया, ये बचा हुआ, ठीक है, नोट कीजिए। चलिए आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। प्री इमेज ऑफ 6 -3 एंड 5। देखिए प्री इमेज का मतलब क्या होता है, तो एक बार फिर से हम इसको रिमाइंड कराते हैं कि प्री इमेज का मतलब ये होता है कि जैसे सेट ए और सेट बी, दो सेट हमारे पास दिया हुआ है। सेट ए, एक सेट ए है, ये एक सेट क्या है, बी है, ठीक है ना। इसमें मान लीजिए कुछ एलिमेंट होगा, जैसे मान लीजिए सेट यहाँ पर है -2 है, -1 है, 0 है, 1 है और क्या है, 2 है, ठीक है ना। सेट बी में कुछ एलिमेंट होगा, ठीक है ना, सेट बी में कुछ एलिमेंट होगा और दोनों के बीच में जो फंक्शन है वो क्या है, तो वो है आपका x² - 2x - 3, क्या है, इससे रिलेटेड है, इससे क्या है, रिलेटेड है, ठीक है ना। तो अब जैसे मान लीजिए कि -2 रखने पर हमारे पास क्या आया था, तो -2 रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। -2 रखेंगे तो 4, यहाँ पर 4, तो 4 और 4 क्या हो गया, 8, 8 से 3 गया था, यहाँ पर क्या हो गया 5। तो -2 किससे कनेक्ट हो गया था, 5 से कनेक्ट हो गया था। फिर अगर मान लीजिए कि 0 रखेंगे तो 0 रखने पर ये टर्म खत्म हो गया था, 0 किससे कनेक्ट हो गया था, -3 से कनेक्ट हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि x का -2 लेने पर, माने -2 आपका क्या है, तो -2 आपका प्री इमेज है, क्या है, प्री इमेज। तो -2 रखने पर क्या आया था, 5 आया था। -2 रखने पर क्या आया था, 5 आया था। फिर 0 रखने पर क्या आया था, तो 0 रखने पर क्या आया था, -3 आया था, ठीक है ना। फिर कुछ रखने पर यहाँ पर क्या आएगा, -6 आएगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो है, ठीक है ना, तो यह -2 जो है आपका क्या है, प्री इमेज है, किस पर, 5 पर। तो अगर मान लीजिए कि जब हमको पूछा जाएगा कि प्री इमेज निकालिए, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो इसका वैल्यू 5 के इक्वल हम करेंगे, इसका वैल्यू 5 के क्यों इक्वल करेंगे, क्यों, क्योंकि हमको 5 पर क्या पूछा गया है, 5 पर पूछा गया है प्री इमेज, मतलब कि यहाँ पर कुछ रखे होंगे x का वैल्यू, तब हमको क्या मिला होगा, 5। तो याद रखिए कि जब हमको इमेज निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, प्री इमेज निकालना होता है तो हम क्या करेंगे, जब जो आपको इमेज दिया रहेगा तब आपको उसका इमेज दे करके तब आपको पूछा है कि इसका प्री इमेज बताइए, कि 5 रखने पर मैंने हमारे पास यहाँ पर जो इमेज है क्या है, 5 है। तो कौन सा एलिमेंट रखने पर हमारे पास, मैंने x का कौन सा वैल्यू लेने पर हमारे पास 5 आया था, ठीक है ना। तो जिसका इमेज, जिस इमेज का हमको क्या पूछेगा, प्री इमेज पूछेगा, तो जो फंक्शन होगा उसको इक्वेट कर दीजिएगा उस इमेज से, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हमारे पास जो एक दिया हुआ फंक्शन हुआ है x² - 2x - 3। तो हमारे पास यहाँ पर 3 कंडीशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 3 कंडीशन हमारे पास दिया हुआ है। तो हम अलग अलग रख के इसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो पहला जो हम लेते हैं, क्या लेते हैं, प्री इमेज हमको निकालना है 6 का, मतलब कि ये इमेज है, ये क्या है, इमेज है। इमेज है मतलब क्या है कि x² - 2x - 3 का वैल्यू क्या है, 6 के इक्वल है। इमेज है मतलब क्या है, इसका रिजल्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x² - 2x - 3 को हम 6 के इक्वल किए। 6 के इक्वल क्यों किए, क्योंकि ये इमेज है, और इमेज मतलब हम बताए थे आपको क्या होता है, कि इमेज कौन होता है, आउटपुट। यहाँ पर हम कुछ इनपुट डाले होंगे तो हमको ये आउटपुट मिला होगा, मतलब कि हमको ये इमेज मिला होगा। इसके लिए हम इसको क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आपको पता है कि क्वाड्रेटिक बनेगा, तो x² - 2x - 3 ये इधर आएगा, तो -6 इक्वल टू क्या होगा, 0 हो गया। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, x² - 2x और ये हो गया आपका क्या, -9 इक्वल टू हो गया 0। और इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक पर अगर हम जाएंगे तो इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 9 है तो 9 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 9 होगा, और तो कुछ यहाँ पर होगा नहीं। तो 3 और 9 जो यहाँ पर होगा, इसका लग रहा है कि हमारे पास क्या है सोल्यूशन, इसका कुछ नहीं आएगा। इसके लिए हम चेक भी कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए इसका हम डी निकालेंगे तो ए का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, बी का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा -2, सी का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा -9। तो डी का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो b² - 4ac हो जाएगा। तो यहाँ से b² करेंगे तो -2 का स्क्वायर -4a और c। तो ये 4 हो गया, प्लस में क्या हो गया 9 और 9 4 36, तो क्या हो गया 40। जब भी फैक्टराइजेशन अगर नहीं हो तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है उस पर हम चले जाएंगे, ठीक है। तो d > 0 आ गया, मतलब कि x का वैल्यू निकलेगा। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -b प्लस माइनस √d इक्वल टू क्या हो गया 2a हो गया। तो माइनस b का वैल्यू आपका क्या है -2 है, प्लस माइनस √d, तो d आपका कितना है 40 है, और 2a, तो 2a का वैल्यू कितना हो गया 1।
अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, प्लस माइनस √40 है तो √40 का क्या हो जाएगा, तो √40 का आपका हो जाएगा 2√10 क्या हो जाएगा, 2√10 हो जाएगा। इसका अगर हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे तो 40 को क्या लिख सकते हैं, 2√10 लिख सकते हैं, 2√10 और नीचे क्या हो गया 2 अगर हम कॉमन कर लेंगे तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर हो गया 1 और प्लस माइनस √10 और आपको पता है कि 1 देखिए यहाँ पर ये आ गया प्री इमेज आ गया, क्या आ गया प्री इमेज आ गया किसका, तो यह जो आया प्री इमेज आया किसका 6 का। तो आपको देखिए यहाँ पर 6 का क्या प्री इमेज ए में है, 6 का प्री इमेज क्या इसमें है, नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 6 हैज नो प्री इमेज इन सेट, ये सेट ए में इसका कोई प्री इमेज नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं, जैसे देखिए प्री इमेज निकालने के लिए बोला गया मतलब कि ऐसा कोई जरूरी नहीं कि उस सेट ए में मिल ही जाए, ठीक है ना, कोई जरूरी नहीं है कि मिले, ठीक है ना, हो सकता है कि अलग वैल्यू दे दिया होगा, ठीक है ना, जो हमको नहीं आएगा, ठीक है ना। अब -3 रखने पर चेक करेंगे, तो ये पहला कंडीशन था 6 रखने पर, अब जो है दूसरा आपका क्या है -3 रखने पर। तो यहाँ पर क्या करेंगे x² - 2x - 3 को इक्वल कर देंगे किसके, -3 के, किसके इक्वल कर देंगे, -3 के इक्वल कर देंगे। तो आपको पता है कि -3 से -3 आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गया x² - 2x इक्वल टू क्या हो गया 0 बच गया। तो अगर हम x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x - 2 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो एक बार जब x को 0 से इक्वल करेंगे तो x का वैल्यू 0 आ जाएगा, एक बार x - 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पर 2 प्री इमेज आ गया, क्या आ गया, और आपको पता है कि प्री इमेज एक से ज़्यादा हो सकता है, इमेज आपका एक ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे -3 हैज 2 प्री इमेजेज, जो क्या है आपका, तो एक 0 है और एक आपका क्या है 2। थर्ड देखते हैं 5 के इक्वल करके, तो 5 के इक्वल करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x² - 2x - 3 इक्वल टू 5। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा x² - 2x - 3 - 5 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो यहाँ से आपका हो गया x² - 2x और माइनस क्या हो जाएगा 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो 2x लाना है, -8 है, तो क्या लिख सकते हैं 4 2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x² - 4x और प्लस में 2x। 4x में से अगर हम 2x माइनस कर देंगे तो -2x आ जाएगा और 4 2 या 8 x² आ जाएगा आपका, और माइनस में क्या हो जाएगा 8 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा x कॉमन लेंगे तो x - 4 और यहाँ से +2 कॉमन लेंगे तो x - 4 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो यहाँ से आ जाएगा x + 2 और x - 4 इक्वल टू 0। तो x + 2 जब 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या आ गया -2 आ गया, और यहाँ से जब x - 4 को 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या आ गया 4। मतलब कि 5 का भी यहाँ पर क्या है, 5 का जो भी है यहाँ पर भी 2 प्री इमेज है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 5 है 2 प्री इमेज, यह जो फंक्शन है ठीक ना उसके अंदर में यहाँ पर 2 इसका प्री इमेज है ठीक ना। 5 है 2 प्री इमेज अंडर f इज इक्वल टू क्या हो गया -2। अंडर f मतलब क्या, ये जो है इसको हम ऑर्डर पे में नहीं, इसको हम पैरेंथेसिस के अंदर में नहीं भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख देंगे, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ कि 5 का यहाँ पर 2 प्री इमेज हो गया, -2 और 4 हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए -2 और देखिए यहाँ पर -2 है तो यहाँ पर 4 यहाँ पर नहीं है, मतलब कि 4 जो यहाँ पर सेट ए में नहीं, ठीक है। तो हमारा सिर्फ आंसर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। लेकिन हो सकता है कि अगर मान लीजिए सेट ए में कुछ और एलिमेंट होता है, सेट ए में कुछ और एलिमेंट होता है तो वहाँ पर आया था, जैसे यहाँ पर 0 2 है तो यहाँ पर देखिए 0 2 दोनों है, 0 भी और 2 भी है, ठीक है ना। तो कोई जरूरी नहीं है कि हमारा जो यहाँ पर निकले थे ना वो इस सेट में हमारा मिल ही जाए, ठीक है ना। इस तरह से आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 1 + -√10 यहाँ पर है, सेट में नहीं है, ठीक है ना। मतलब कि इसका कोई प्री इमेज सेट में नहीं है, इसका प्री इमेज सिर्फ -2 जो है वो है आपका, 4 इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका प्री इमेज निकालना, इसके बाद नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में चलेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका 5 नंबर है, लेकिन 5 नंबर से पहले थोड़ा सा हमको एक टॉपिक थोड़ा सा समझ लेना है कि इक्वल फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। तो इक्वल फंक्शन जो दिया हुआ है कि 2 फंक्शन f एंड g आर सेड टू बी इक्वल, मतलब कि हमारे पास एक फंक्शन एक f है और एक फंक्शन आपका क्या है g है, ठीक है। तो दोनों इक्वल कब होगा, इफ डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू डोमेन ऑफ g, मतलब कि फंक्शन डोमेन जो होगा फंक्शन f का डोमेन और फंक्शन g का डोमेन दोनों क्या हो इक्वल हो। सेकेंड कंडीशन क्या होना चाहिए कि दोनों का को डोमेन इक्वल होना चाहिए। को डोमेन इक्वल मतलब क्या, फंक्शन का डोमेन इक्वल होने का मतलब क्या होगा, दोनों का सेट ए जो है वो इक्वल होना चाहिए, फर्स्ट सेट जो है दोनों का क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। और को डोमेन इक्वल होने का मतलब क्या होगा, दोनों का सेकंड सेट भी क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। को डोमेन भी दोनों का क्या होना चाहिए इक्वल, मतलब कि आपको पता है कि फर्स्ट सेट को हम लोग डोमेन कहते हैं, सेकंड सेट को हम लोग को डोमेन कहते हैं। तो अगर दोनों का फर्स्ट सेट क्या है इक्वल है और दोनों का सेकंड सेट इक्वल है, एंड थर्ड केस आपका क्या है कि थर्ड आपका क्या है, मतलब कि 3 कंडीशन है, तीनों कंडीशन को अगर फुलफिल करेगा, ऐसा नहीं कि जैसे मान लीजिए कि इसको फुलफिल किया, इसको किया और इसको नहीं किया, तब भी ये दोनों को किया लेकिन इसको नहीं, मतलब कि तीनों कंडीशन दिया हो, कंडीशन 1 2 एंड 3 तीनों कंडीशन अगर फुलफिल होगा तभी 2 फंक्शन क्या होगा इक्वल
होगा, ठीक है। तो थर्ड लिखा हुआ कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, मतलब क्या हुआ कि जब हम एक्स का वैल्यू हम पुट करते हैं तो हमारे पास एक क्या आता है, जैसे हमारे पास एक फंक्शन दिया उसमें हम एक्स का वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास वाई आएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास जो आउटपुट आता है तो दोनों का आउटपुट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, दोनों का आउटपुट इक्वल होना चाहिए कि एक्स का वैल्यू रखने पर यहाँ पर अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 6 आया तो यहाँ पर भी एक्स का वैल्यू रखने पर 6 आना चाहिए फॉर एवरी एक्स इन देयर कॉमन डोमेन, मतलब कि एक्स के लिए दोनों में क्या आना चाहिए, कॉमन डोमेन में क्या आना चाहिए कि एक्स का एवरी वैल्यू के लिए, ऐसा नहीं कि एक्स का कुछ वैल्यू रखने पर ये दोनों का सेम आया और कुछ अलग वैल्यू रखे तो वहाँ पर सेम नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा। तो एक्स के एवरी वैल्यू के लिए जो उसके क्या कॉमन डोमेन में होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वह होना चाहिए, मतलब कि एक्स का एवरी वैल्यू जो होना चाहिए ना उसके कॉमन डोमेन में आना चाहिए, मतलब इसका डोमेन जो होता है उसमें आना चाहिए, ठीक है। तब जाके वो क्या होगा, तब जाके होगा वो दोनों सेट क्या होगा, इक्वल सेट, उसको हम सॉरी इक्वल सेट नहीं इक्वल फंक्शन हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इक्वल फंक्शन। क्या बोले, पहला कि दोनों का डोमेन इक्वल होना चाहिए, उसके बाद दोनों का को डोमेन इक्वल होना चाहिए, उसके बाद क्या है कि एफ एक्स और जी ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब इसको हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल समझते हैं जो ज़्यादा समझ में आएगा। तो हमारे पास दिया हो कि एक सेट ए है, एक सेट ए दिया है जिसमें एलिमेंट है 1 2, एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट है 3 6 एंड एफ एंड जी भी फंक्शन, मतलब कि एफ और जी जो है वो क्या है फंक्शन, आपको पता है कि फंक्शन को हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, फंक्शन जो है वो क्या है ए टू बी, मतलब कि ए से बी की तरफ है, डिफाइंड बाई, ये इस तरह से डिफाइन किया गया कि एफ एक्स जो है वो क्या है 3x है, मतलब कि एफ एक्स का जो फंक्शन है वो क्या है 3x है और जी एक्स का जो फंक्शन है वो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। दोनों का देखिए दोनों का रिलेशन यहाँ पर अलग है, यहाँ पर 3x है, यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो दोनों का रिलेशन अलग अलग हो सकता है लेकिन वहाँ उसका रिजल्ट सेम आ सकता है, ठीक है ना। सो दैट एफ इज इक्वल टू जी, सो दैट एफ इज इक्वल टू क्या है जी है, तो हमको यहाँ पर प्रूफ करना है कि उसको कि वो दोनों सेट क्या होगा इक्वल होगा। तो उसके लिए हमको 3 कंडीशन चाहिए, पहला डोमेन, दूसरा कोडोमेन और तीसरा एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स होना चाहिए। तो देखिए दोनों जो रिलेशन यहाँ पर दोनों जो फंक्शन हमको दिया गया वो ए से बी में ही दिया गया है, तो इसका मतलब कि दोनों का डोमेन और दोनों का कोडोमेन तो पहले ही इक्वल हो गया। यहाँ पर जो रिलेशन यहाँ पर दिया गया ठीक है ना वो क्या है ए से बी की तरफ है, दोनों का जो फंक्शन यहाँ पर दिया गया वो क्या है ए से बी के लिए है, ठीक है। तो ए से बी के लिए मतलब कि अगर ए इसके लिए अगर डोमेन है तो ए इसके लिए भी डोमेन होगा, बी अगर इसके लिए कोडोमेन है तो बी इसके लिए कोडोमेन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, गिवन दैट, ये हमको क्वेश्चन से ही गिवन हो गया क्या कि डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू डोमेन ऑफ क्या हो गया जी, डोमेन ऑफ एफ डोमेन ऑफ जी के इक्वल हो गया, ठीक है ना। दोनों का आपका जो डोमेन है क्या है इक्वल है और वो डोमेन क्या है तो वो डोमेन है आपका 1 2, ठीक है। और रेंज की अगर हम बात करें सॉरी को डोमेन की अगर हम बात करें तो को डोमेन भी इक्वल हो गया, को डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू को डोमेन ऑफ जी, दोनों का को डोमेन क्या है तो दोनों का को डोमेन हो गया 3 6, तो ये तो इक्वल हो गया, ठीक है ना। तो 2 कंडीशन हमारा फुलफिल हो गया। थर्ड कंडीशन क्या है कि एफ एक्स इक्वल टू होना चाहिए जी एक्स होना चाहिए सब वैल्यू के लिए, जितना वैल्यू इसमें होगा सब के लिए। तो पहले हम क्या करते हैं एफ एक्स निकालते हैं, ठीक है। तो एफ एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर 3x है, तो एक्स का हमारे पास क्या क्या है तो एक्स का हमारे पास है, आपको पता है कि डोमेन होता है वही आपका एक्स का वैल्यू होता है, उसमें जो जो एलिमेंट होगा तो एक बार हम 1 रखेंगे एक बार हम 2 रखेंगे, तो एक्स इक्वल टू यहाँ पर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 3 × 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 3, क्या आ गया 3 आ गया, एफ ऑफ 1 पर क्या आ गया 3 आ गया। अच्छा एफ ऑफ 2 पर रखेंगे क्योंकि एक्स का वैल्यू 2 भी है, तो एक्स इक्वल टू 2 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 × 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 6 आ गया, क्या आ गया 6, मतलब कि 2 रखने पर 6 आया, 1 रखने पर क्या आया तो 1 रखने पर 3 आया, ठीक है। 1 रखने पर 3, 2 रखने पर 6 आया। अब हम इसमें चेक करेंगे जी एक्स में, तो जी एक्स हमारा क्या है जी एक्स हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो पहले हम क्या रखेंगे 1 पर, तो जी ऑफ 1 अगर हम रखेंगे तो क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा जी ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2, तो यहाँ पर क्या आ गया जी ऑफ 1 इज इक्वल टू 3, तो यहाँ भी 1 रखने पर 3 आया था, यहाँ भी 1 रखने पर 3 आ गया, ठीक है। अब 2 रखने पर देखेंगे तो जी ऑफ 2 रखने पर अगर हम चेक करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2, तो जी ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आ गया 6, तो यहाँ पर आप देखें कि 2 रखने पर यहाँ भी क्या आया 6 आया, 2 रखने पर यहाँ भी 6 आया, ठीक है ना। मतलब क्या कि एफ एक्स इज इक्वल टू जी एफ एक्स इक्वल हो गया, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे सो एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब कि सेट ए में जितना सेट ए में जो भी एलिमेंट होगा एक्स वो सब के लिए क्या होगा ये दोनों इक्वल होगा, उस सब के लिए क्या होगा ये दोनों इक्वल होगा। तो इस तरह से पहला कंडीशन फुलफिल हो गया, दूसरा कंडीशन फुलफिल हो गया, तीसरा भी कंडीशन, ये पहला कंडीशन होता था कि डोमेन इक्वल होना चाहिए, दूसरा कोडोमेन इक्वल होना चाहिए और तीसरा एफ एक्स इक्वल टू जी एफ एक्स होना चाहिए, ठीक है ना। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब कि एक्स में जितना एलिमेंट होगा सब के लिए, मतलब कि सेट ए में जितना एलिमेंट एक्स होगा उस सब के लिए क्या होगा ये दोनों इक्वल होगा।
सो एफ इज इक्वल टू जी, मतलब कि सेट मतलब यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो फंक्शन एफ हो गया और फंक्शन जी हो गया, दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो इस तरह से हमारे पास इक्वल फंक्शन पर भी सवाल आते हैं कि आपको दो फंक्शन दिया हुआ है, आपको बताना है कि दोनों फंक्शन इक्वल है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या चेक करेंगे, डोमेन चेक करेंगे, को डोमेन चेक करेंगे, उसके बाद एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स चेक करेंगे। तो वहाँ पर हम देखेंगे कि अगर तीनों कंडीशन फुलफिल हो गया तो दोनों सेट इक्वल होगा। और कोई जरूरी नहीं कि हमारे पास एफ और जी हो सकता है कि एक सेट एक आपका फंक्शन एच है और एक फंक्शन आपका क्या है, के है। तो वहाँ पर भी हम इस तरह से रिप्रेजेंट उसको करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल जो है इसके आगे का जो आपका एग्जाम्पल नंबर 5 हो गया, इसके आगे का जो आपका एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 6, 7 और उसके बाद एक टॉपिक इसमें और होगा जो आपका क्या होगा, इन्वर्स फंक्शन क्या होगा, इन्वर्स फंक्शन। तो कल उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि इन्वर्स फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना है।